मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में मेरी तरफ सबको सलाम। मेरा नाम समांथा है और आज मैं आपको मसीह के साथ सलीबी कलमात में से जो 5वां कलमा है, मैं प्यासा हूँ, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए देखेंगे खुदावंद के कलाम में यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावन की बरकत हो। जिस वक्त ये कलमा खुदावन ने सलीब पे बोला था, उस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे, मतलब कि तपती गर्मी। और उस टाइम जीसस क्राइस्ट की कंडीशन भी कुछ ऐसी थी कि तपती गर्मी में उनको सलीब दी गई थी। उनके कांटों का ताज जो था उनके सर पे था और हाथों पैरों में कील। इट वॉज सो पेनफुल। और उन्होंने क्या किया, पानी मांगा। और उससे पहले अगर हम एक बात देखें तो यहाँ लिखा कि इसके बाद जब यीशु ने देखा कि अब सब बातें तमाम हुई, मतलब कि सब बातें तमाम होने से यहाँ मतलब है कि उनका इस ज़मीन पे आने की जो मिशन था, जो ज़मीन पे आने का मकसद था, वो अब पूरा हुआ। तो यहाँ पे कुछ अभी पूरा होना बाकी था। और वो पूरा होना क्या था? नविश्ता। वर्ड जो नविश्ता है उसका मतलब है पेशन गोई। तो ये पेशन गोई अभी होना बाकी थी। और वो कौन सी पेशन गोई थी? और ये पेशन गोई हमें मिलती है ज़बूर की किताब 69 चैप्टर और वर्स 21 में कि मैंने तुमसे पानी मांगा, तुमने मुझे सिरका दिया। और अगर हम 19वें बाब की 29वीं आयत में हम लोग देखें 28वीं आयत के बाद, तो वहाँ लिखा है कि वहाँ पे इस साइड पे एक बर्तन में सिरका पड़ा हुआ था और उन्होंने एक स्पंज में सिरका गीला किया और क्या किया कि मसीह के होंठों को लगाया। कैसा लगेगा आपको कि आपको बेवजह बेगुनाह होते हुए भी आप इतनी मार खाओ, आपको गलियों में रौंदा जाए, आपको लान तान किया जाए, और उसके बाद भी आप जो है ना चुप रहो। और चुप रहने के बाद, बर्दाश्त करने के बाद, जब जीसस क्राइस्ट ने एक फिजिकली जो है वो कंडीशन में एक सेंसेशन उनको हुई पानी की, तो उन्होंने पानी मांगा और उनको सिरका दिया गया, तो कैसा होगा? सो टेरेबल। इट वॉज सो टेरेबल। इवन के टेरेबल के साथ हम इसे इमोशनल भी कह सकते हैं। और इमोशनल कैसे था कि अगर हम अपने आप को इस जगह पे रखें और हमारी हालत इतनी बुरी हो रही हो, बेवजह हमें इतना सुनाया जाए, इतना लान तान किया जाए और इतने सारे बुरे जुल्मों के बाद आप पानी मांगते हो और आपको सिरका दिया जाए, तो इट वॉज लाइक कि आप क्राई, आप ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाओगे आप। और जीसस क्राइस्ट का भी कुछ ऐसा ही हाल था। जब उनको सिरका लगाया गया उनके लबों के साथ, तो क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल उस मोमेंट में हो चुके थे और उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपना सर नीचे झुकाया और रोने लग गए। और उन्होंने रोते रोते अपने बाप से कहा कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्योंकि उस कंडीशन में शायद उन चीज़ें उनकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। एज अ ह्यूमन बीइंग वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। वो खून में लथपथ, उनके हाथों पैरों में कील थे, उनके सर पे कांटों का ताज, उनकी पसली में नेज़ा। तो कैसा लगेगा, कितना पेनफुल होएगा। और अगर हम प्यास की तरफ देखें तो जीसस क्राइस्ट ने अक्सर ही जो है ना, हमें एक और इवेंट जो है वो बाइबल में ऐसा मिलता है कि जहाँ पे वो एक सामरी औरत से जो है ना पानी मांगते हैं। और द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जीसस क्राइस्ट जब वहाँ पे उस सामरी औरत से पानी मांगते हैं, उसको भी यही कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ और अगर तुम मुझे पानी देगी तो मैं भी तुझे दूंगा। तो वो कहती है कि कैसा, मतलब कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक सामरी औरत जो है, मतलब कि एक सामरी और यहूदियों की बनती नहीं थी। तो पर वो क्या था कि वो जीसस क्राइस्ट को जान गई थी और उसने जीसस क्राइस्ट को पानी दिया। तो जीसस क्राइस्ट ने उसके बदले में क्या दिया? उसे ज़िंदगी का पानी। अगर हम उस रोमी से भाइयों पे गौर करें कि खुदा ने, जो जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने पानी मांगा तो उन्होंने उसे सिरका दिया। अगर वो रोमी सिपाही उस वक्त में उसको पानी देते तो जीसस क्राइस्ट भी शायद उनको ज़िंदगी का पानी देता। क्योंकि
अगर हम मत्ती की अंजील में देखें तो वहाँ पे ये बात बहुत अच्छे से लिखी है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया। अगर हम जीसस क्राइस्ट को अपने घरों में इनवाइट करते हैं, और ये बहुत कॉमन सी बात है कि एक बार किसी इंसान ने जीसस क्राइस्ट को अपने घर पे इनवाइट किया और उसके घर पे फ़कीर आया, तो उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि हमारे घर पे आज यीशु ने आना है। तो जीसस क्राइस्ट तो किसी भी उसमें आ सकते हैं। तो उस वक्त अगर वो रोमी सिपाही भी जीसस क्राइस्ट को पानी दे देते उस सिरके की जगह, तो आज क्या होता, वो भी उनके पास भी ज़िंदगी का पानी होता। और यहाँ पे जो जीसस क्राइस्ट है वो शो कर रहे थे उनकी एक ह्यूमन साइड, एक फिजिकली नीड उनकी। एंड हियर जीसस वाज गिविंग वन फाइनल रिमाइंडर, और वो जो है ना वो क्रॉस पे एक फाइनल रिमाइंडर भी दे रहे थे कि हम जो है वो अपनी नीड पहचाने कि हमारी नीड क्या है, हमारी थर्स्ट क्या है इस टाइम के लिए। अगर हम आज देखें तो जीसस क्राइस्ट जो है ना वो इस दुनिया में एज अ सेवियर आए थे, सही है। और अगर हम उस सामरी औरत को देखें ना तो उसने अपनी नीड रिकग्नाइज की थी, उसने अपनी नीड को पहचाना कि था कि उसकी नीड क्या है, सही है। उसने जीसस क्राइस्ट को पानी क्यों दिया, क्योंकि वो जान गई थी कि ये कौन है, ये ज़िंदगी का पानी है। अगर हम सब भी आज जान जाएं कि जीसस क्राइस्ट जो है वो ज़िंदगी का पानी है, तो हम में भी क्या मिलेगा, ज़िंदगी का पानी। तो हम में भी क्या मिलेगा, ज़िंदगी का पानी। अगर हम आज अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें, और हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एज बीइंग ह्यूमन, एक सेवियर की, है ना, जो हमें बचाए। तो मसीह की जो क्रॉस वाली नीड थी ना, जो उनकी फ़िज़िकल नीड, हम कह लें कि फ़िज़िकल नीड तो थी, पर एक और जो उनकी प्यास थी ना, वो प्यास थी कि लोग जो हैं वो उस पंडाल में, उस जगह पे जो लोग खड़े थे ना, वो सब जो है वो ज़िंदगी के पानी को जाने। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और जो मसीह की जो थर्स्ट है, जो मसीह की प्यास है, वो आज भी सेम है। कब्र उसकी खाली है, बट द थर्स्ट इज सेम टुडे। और वो थर्स्ट क्या है कि लोग जो हैं वो ज़िंदगी का पानी पिएं, उस ज़िंदगी के पानी को पहचाने। और आज मसीह भी हमसे यही चाहता है कि हम क्या करें, अपनी ज़रूरत को, अपनी जो हमारी पर्सनल ओन जो हमारी थर्स्ट है, हम उसको पहचाने। और हमारी थर्स्ट क्या आनी चाहिए, खुदावन को ढूंढने की। क्योंकि ये ना हो कि खुदावन हमसे हमारे घर पे आके पानी मांगे और हम क्या करें, उसको धुतकार दें, हम उसे सिरका दें, तो कैसा लगेगा। और फिर खुदावन हमें बोले कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हारे घर पे आया था पर तुमने मुझे पहचाना नहीं। हमें क्या है, हमें अपनी थर्स्ट पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मसीह की थर्स्ट थी शायद वो आज तक पूरी नहीं हुई, इसीलिए हम सब इतने अजाब में हैं। क्योंकि वो चाहता था कि हम उसको पानी दे के, मतलब कि पानी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी, हम उसको पानी दे के उससे क्या लें, ज़िंदगी का पानी, लिविंग वाटर। और वो लिविंग वाटर कौन है, जीसस क्राइस्ट खुद। तो हमें क्या करना है, आज हमें उसे अपनी ज़िंदगियों में लेना है, ताकि हम भी उस सामरी औरत की तरह ज़िंदगी का पानी ले सके। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।